दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, जिस लोन एप्लीकेशन का नाम है इमरजेंसी पैसा। यहां से आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन का नाम है इमरजेंसी पैसा और इस एप्लीकेशन का अभी तक प्ले स्टोर के ऊपर जो डाउनलोड है वो 5 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। यानी 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके यहां लोन अप्लाई किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस एप्लीकेशन का रेटिंग भी काफी बढ़िया है, 4.5 का रेटिंग है। आप लोगों में से कई सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि इमरजेंसी पैसा लोन एप्लीकेशन के अंदर कैसे लोन अप्लाई किया जाता है, यहां से कैसे लोन लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और यहां आपको लोन लेने का सही तरीका बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आपको यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे से जानना है कि यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए तो किस तरीके से लोन अप्लाई करना है, कैसे हमें लोन का अप्रूवल मिलेगा और कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हमने इस लोन एप्लीकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे। उसके बाद सिंपली आप इसे ओपन करोगे। अब ओपन करने के बाद दोस्तों यहां सब देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां देखोगे तो फर्स्ट टाइम आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के लिए बोला जाएगा। तो इस बॉक्स में आप अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे। उसके बाद यहां गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाली ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों आप देखोगे नीचे आपको यहाँ कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है। तो इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों सभी परमिशन को एक एक करके यहाँ कुछ इस तरीके से आप अलाउ कर दोगे। अब दोस्तों जैसे ही सभी परमिशन को एक एक करके आप अलाउ करोगे, उसके बाद दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां देखोगे तो सबसे पहले लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। तो यहां दोस्तों इस बॉक्स में आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको अपना सैलरी बताना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो दोस्तों यहां से आप 30 से 35 हजार डालना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो दोस्तों यहां 40 से 45 हजार आप अपना सैलरी बताना, तभी दोस्तों आपको यहां लोन का अप्रूवल मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं अपना पैन कार्ड नंबर और अपना सैलरी डाल करके यहां से मैं वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो अब हमारा जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ से आप देखोगे तो हमारा पैन कार्ड नंबर हमें दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ जो सैलरी डाला है वो हमें दिखाया जा रहा है। हमारा नाम जो हमारे पैन कार्ड के ऊपर है वो हमें यहाँ दिखाया जा रहा है। अब यहाँ से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है कि आप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना सैलरी मोड सेलेक्ट करोगे कि आपको जो सैलरी मिलता है वो आपके बैंक में मिलता है या फिर आपको कैश मिलता है। उसके बाद दोस्तों आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। देन उसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ दोस्तों आप देखोगे कि हमने अपने एरिया का पिन कोड डाल दिया है। आप भी यहाँ सही आप अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ नेक्स्ट सैलरी डेट सेलेक्ट करोगे कि आपका जो सैलरी है वो किस डेट को मिलता है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ से आप देख सकते हो कि हमें यहाँ लोन का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि यहाँ से आप देखोगे फाइनली हमें यहाँ 30,000 का लोन का अप्रूवल मिला है। अब यहाँ दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ से मैं मिनिमम 10,000 से लेकर के यहाँ 10,000 से लेकर के मैक्सिमम मैं यहाँ 30,000 का लोन ले सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मैं 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 मैक्सिमम मैं यहाँ लोन सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी हमें 30,000 का लोन का अप्रूवल मिला है, तो मैं यहाँ 10,000 से 30,000 के बीच में जितना लोन लेना चाहूँ ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं मात्र 10,000 का लोन अप्लाई करता हूँ यहाँ से मैं 7 डेज के लिए। अब यहाँ से दोस्तों आप देखोगे 7 डेज से लेकर के मैक्सिमम 40 डेज के लिए लोन दिया जाएगा। यानी दोस्तों 7 दिनों से लेकर के 40 दिनों के लिए लोन दिया जाएगा। यहाँ से मैंने 13 दिन यहाँ से सेलेक्ट किया कि मान लो मैं 13 से 14 दिनों के लिए लोन लेता हूँ तो बाद में हमें रीपेमेंट कितना करना पड़ेगा। यहाँ से आप देख सकते हो अगर मैं 10,000 का लोन लेता हूँ तो 11,300 रीपेमेंट करना होगा। लेकिन दोस्तों यहीं अगर मैं यहाँ 20,000 का लोन लेता हूँ, 20,400 कुछ का लोन अगर मैं लेता हूँ 40 दिनों के लिए, तो यहाँ हमें कितना रीपेमेंट करना होगा, 28,603 रुपया हमें टोटल रीपेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए और कितना आपको लोन चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 10,000 का ही यहाँ लोन लेने वाला हूँ। जैसे यहाँ सब देखोगे कि मैंने 10,000 का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया और मात्र मैं 13 दिनों के लिए इस लोन को लेता हूँ, तो हमें 11,300 रुपया रीपेमेंट करना होगा। प्रोसेसिंग फीस हमें 10% देना होगा। यानी 10,000 का लोन लेता हूँ तो लगभग हमें 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फीस देना होगा। यानी 10,000 में से 10% 1,000 रुपया हमारा प्रोसेसिंग फीस जाएगा। 9,000 मेरे बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होगा और यहाँ से आप देखोगे हमें 11,300 रुपया हमें 14 दिनों में रीपेमेंट करना होगा। अब लोन लेने के लिए सिंपली यहाँ एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे।
करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ सब देखोगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ दोस्तों अब देखोगे तो यहाँ हमें अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने के लिए बोला जाए, जिसमें जेंडर सेलेक्ट करना है कि मेल है या फीमेल है, आप अपना अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद रेसिडेंट टाइप सेलेक्ट करोगे कि आप जिस घर में आप रह रहे हो वो खुद का घर है या रेंट पे रहते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ वर्किंग मोड आप सेलेक्ट करोगे कि अभी जो आप वर्क कर रहे हो, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी डालोगे, ऑफिशियल ईमेल डालने की जरूरत नहीं, आप इसे छोड़ दोगे। उसके बाद नीचे मैरिटल स्टेटस डालोगे। उसके बाद यहाँ अपना करंट फुल एड्रेस डाल दोगे। अब ये सभी कुछ डालने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे लैंडमार्क डाल दोगे, आप अपने एरिया का पिन कोड डाल दोगे, यहाँ सिटी और स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ सिंपली आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ सब देखोगे तो अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें आप अपने आधार कार्ड के फ्रंट साइड का और बैक साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपने पैन कार्ड के फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दोगे। देन इसके बाद दोस्तों लास्ट मंथ का आपको सैलरी स्लिप देना होगा। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो वो आपको देना होगा, नहीं तो आपको 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। करंट रेसिडेंट प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड ही अपलोड कर देना। तो दोस्तों यहाँ सब देख सकते हो कि यहाँ लोन लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा, और आपको जो लोन दिया जा रहा है वो मात्र आपको 7 दिनों से लेकर के 40 दिनों के लिए लोन दिया जा रहा है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा हाई है। प्रोसेसिंग फीस भी आपको 10% लगाया जा रहा है। तो अगर आप आते हो इमरजेंसी पैसा लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने, तो आपको काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन दिया जाएगा और काफी ज्यादा हाई प्रोसेसिंग फीस के साथ लोन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ आपको इनकम प्रूफ भी देना होगा, तभी आपको लोन का अप्रूवल मिलेगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ऐसे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन ना अप्लाई करके किसी अच्छे लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना, जहां बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का लोन दिया जाए, तो हमने कुछ बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसे अगर आप चेकआउट करते हो, जिसके अंदर आप लोन अप्लाई करते हो, तो वहां आपको बिना कोई इनकम प्रूफ का, बिना कोई बैंक स्टेटमेंट का लोन दिया जाएगा, जहां हमने खुद लोन अप्लाई किया है और काफी सारे लोगों को लोन दिलवाया है। तो अगर आपको भी पैसे की जरूरत है, तो आप इमरजेंसी में लोन अप्लाई करना चाहते हो, तो जो हमने बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक दिया है उसे जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।